गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप। हम आ गए हैं आज की बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो को लेके BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन। आप लोगों का बहुत प्यार मिला हमको ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ सिट्रॉन C3 पर। बहुत अच्छा लगा मेरे को, वो वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहे हैं। और मेरे कमेंट्स में बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि जो हमने जो BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन जो कराया है अपनी सिट्रॉन C3 का, उसके बारे में वो लोग जानकारी चाह रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतने सारे क्वेरीज आए, क्वेश्चंस आए, लोग जानकारी लेना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने ये स्पेशली ये वीडियो लेके आए हैं। तो हम अपना इसमें एक्सपीरियंस बताते हैं कि BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन हमने क्यों लिया, कैसे लिया और इसका हमको बेनिफिट क्या मिला। तो दोस्तों, जैसे हमने ये गाड़ी खरीदी थी कटक भुवनेश्वर से सिट्रॉन C3, तो हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन लेंगे। तो BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर 2021 को भारत सरकार लेके आई थी उनके लिए जो ट्रांसफरेबल जॉब में है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराती इस गाड़ी का, तो मेरे को OD नंबर मिलता, उड़ीसा का नंबर मिलता, एंड वहाँ का जिस RTO में मैं रजिस्ट्रेशन कराती वहाँ का नंबर मिलता। भुवनेश्वर का कराती तो 02 या 33 मिलता, और अगर तालचेर में कराती तो 35 मिलता, OD 35 मिलता। अगर अंगुल डिस्ट्रिक्ट का कराती तो OD 19 मिलता। तो जिस RTO का मिलता तो उसके बाद फिर नंबर मिलता। तो चूँकि हम ट्रांसफ़रेबल जॉब में हैं, तो हमने डिसाइड किया, बहुत लोगों से हमने सुना था कि जब ट्रांसफ़र होता है उन लोगों का, तब RTO, जैसे मान लीजिए दूसरे स्टेट में गए तो वहाँ के RTO में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। NOC वगैरह लेके आओ, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फिर नया रजिस्ट्रेशन करो। तो जब ये भारत सरकार ये नंबर लेके आई तो हमको बहुत सुविधा हुई, बहुत हमको ये कन्वीनियंट रहा इस नंबर को लेने के लिए, क्योंकि अब हम जहाँ पे भी जाएंगे ऑल इंडिया हम इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं, हमको NOC देने का भी ज़रूरत नहीं है। तो एक रीज़न हमारे पास ये था। अब BH सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता देती हूँ। हम नॉर्मली इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन ओनली जिस डीलर से आप गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है, जिस डीलर से आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसी को आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। वही RTO से जाके BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हम अपने से नहीं करा पाएंगे। तो ये मैं बहुत क्लियरली, जिसका क्वेश्चन था थोड़ा क्लियरली जान लीजिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है तो उसको आप नहीं करा पाएंगे। अगर आप न्यू कार खरीद रहे हैं तो जिस डीलर से आप खरीद रहे हैं आपको उन्हीं से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप ये सीरीज़ का नंबर देंगे। और दूसरी चीज़, और नेक्स्ट चीज़ ये है कि देखिए इसमें BH सीरीज़ में क्या होता है, 22 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, BH मतलब भारत। फिर ये जो 4 डिजिट आपको नंबर मिलेगा ये रैंडम नंबर मिलेगा। मतलब इसमें एक ये है कि हम अपने चॉइस का नंबर नहीं ले सकते हैं। तो अगर मैं दूसरे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में चाहती तो हम अपने चॉइस का नंबर ले सकते थे, बट ये क्या, रैंडमली कंप्यूटर जनरेटेड नंबर है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो नंबर आपको अलॉट होगा कंप्यूटर से, तो वही नंबर आपको मिलेगा। D अल्फ़ाबेट है। जब आप बहुत रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फिर जब ये D सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो E आएगा, फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। और रजिस्ट्रेशन टैक्स के लिए मैं आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगी, उसमें समझाऊंगी कि रजिस्ट्रेशन इसका कैसे कैलकुलेट होता है, रोड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। और कैलकुलेशन शीट मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो भी गाड़ी खरीदने का प्लान है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए और अपने डीलर को उसके लिए अप्रोच करें। तो ये आपके स्क्रीन पर देखिए कैलकुलेशन शीट है। तो जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसमें ये फार्मूला है। ये जो मैंने ये जो निकाला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट से निकाला है। वहाँ पे जो वाहन सेक्शन में, वहाँ पे जाके आप जब BH रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये फार्मूला आपको वहीं पर मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर कार की वैल्यू जो इनवॉइस प्राइस है एक्सक्लूडिंग GST, हम अगर 5 लाख पकड़ते हैं, तो 5 लाख में आपका जो मोटर जो टैक्स लगेगा, व्हीकल जो टैक्स लगेगा, वो 8% लगेगा पेट्रोल पे, 2% एक्स्ट्रा लगेगा डीजल अगर आपकी है 10 लाख बिलो की कार, और अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार है तो उस पे लगेगा 6%, 2% लेस लगेगा। जो पेट्रोल का जो दिखा रहे हैं सामने जो कॉलम दिख रहा है, उसमें इनवॉइस प्राइस से इतने % ऐसे कम लगेंगे। तो अगर हम 5 लाख का एग्जाम्पल समझते हैं और हम पेट्रोल गाड़ी अगर हम ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, BH रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उसमें 8% का हमको मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा। तो इसका फॉर्मूला जो नीचे दिया है, अभी हम देखते हैं, 5 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8% से, तो आएगा 40,000।
अब 40,000 नीचे जो फॉर्मूला है इंटू 1.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, तो टोटल आपका जो टैक्स आ जाएगा, जो हमको 2 साल में एक बार पेमेंट करना है, 7 साल तक, 7 साल मतलब 7 बार पेमेंट करना है 14 साल तक, तो वो आएगा 6666 एग्जाम्पल में आया। इसी तरह आपकी अगर डीजल कार है तो आप उसको उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी ईवी कार है, कौन से रेंज में फॉल कर रही है, 10 से 20 लाख में है और उस पर 2% लेस है, तो आप 6% के हिसाब से उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मोटा मोटी कैलकुलेशन यही है। इस बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप अपने से भी इसका टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन ये है, इसका ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी समझ सकता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, व्हीकल परचेज़ करने की सोच रहे हैं, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी डीलर से भी इसको बात कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कौन कौन इसको एलिजिबल है। तो इसमें एलिजिबिलिटी किस किस की होती है? एलिजिबिलिटी होती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एलिजिबिलिटी होती है। एंड नेक्स्ट, अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका ऑल ओवर इंडिया में एटलीस्ट 4 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में उनके ऑफिसेज़ होने चाहिए। उसके लिए आपका वो सब डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे, मेन रहेगा आपका आई कार्ड, कंपनी का आई कार्ड रहेगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो तो लगेगा ही लगेगा गाड़ी ख़रीदने के टाइम पे। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपका आई कार्ड का या कंपनी प्रोवाइडेड आई कार्ड जो रहता है वो मैंडेटरी रहता है। और एक फॉर्म 60 आता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, आपका डीलर अवेलेबल कराएगा। वो एक फॉर्म 60 आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो फॉर्म 60 देना है आपकी, उसमें कंपनी एक डिक्लेयर देती है कि हमारे 4 ऑफिसेज़, जो हमारे ऑफिसेज़ हैं उन 4 लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया, 4 स्टेट्स में हैं, या 4 यूनियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज मिला के हमारे ऑफिसेज़ वगैरह हैं। तो तब जाके, और सबसे अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जाता है। तो जब अब रजिस्ट्रेशन होता है, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इतना आपका पेमेंट हो चुका है। एंड मेरे को लगता है मैक्सिमम 48 आवर्स में, हमको 24 आवर्स में हमको अलॉटमेंट हो गया था, मैक्सिमम 48 आवर्स में आपको अलॉटमेंट हो जाता है नंबर। आपको गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके मोबाइल पे SMS से आ जाता है। एंड आपको वो वाहन जो वेबसाइट है उस पर भी जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, नंबर RC नंबर के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और चीज़ नोट करिएगा कि कौन कौन इस रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल नहीं है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिसका 4 ऑल ओवर इंडिया 4 स्टेट्स में, या उनका कुछ अपना ऑफिसेज़ वगैरह नहीं है या उनका बिज़नेस नहीं है, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस नंबर। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या प्राइवेट ऑफिशियल जो हैं, जिनके ऑल ओवर इंडिया 4 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ में इनकी ऑफिसेज़ हैं, लोकेशन से लोकेटेड हैं, उन्हीं के लिए नंबर एलिजिबल है। सब लोग ये नंबर अवेल नहीं कर पाएंगे। तो ये उसका एक डीमेरिट रहेगा, कुछ लोग जो चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात हमको ये लगी कि जब रजिस्ट्रेशन होता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या होता है, हमको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1 टाइम पेमेंट करना पड़ता है। 14 ईयर्स की जो लाइफ रहती है व्हीकल की, उसके लिए हमको 1 टाइम पेमेंट करना पड़ता है। इसमें आप 1 टाइम पेमेंट नहीं करना है, इसको पार्ट बाय पार्ट पेमेंट करना है। हमने अभी जो रजिस्ट्रेशन हमारा वैलिड रहेगा, ये 2 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा, तो हमने 2 ईयर्स की हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस बोलिए या डिपॉजिट बोलिए या टैक्स बोलिए, वो पेमेंट किया है। एंड नाउ एवरी 2 ईयर्स पे हमको वो पेमेंट करना पड़ेगा। वो उनकी वाहन की वेबसाइट पे जाके हम वो अपने से पेमेंट कर सकते हैं। तो वो इजी एक टास्क है। तो इससे क्या होता है कि जैसे जब जो लोन फाइनेंस करते हैं, जो गाड़ी कार को थ्रू बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो फाइनेंस करते हैं, तो ये थोड़ा सा उनके लिए ईजी पड़ जाता है कि आपके लिए एटलीस्ट गाड़ी के जो कॉस्ट डिपेंड करता है 60,000 70,000 जो 1 टाइम पेमेंट करते हैं, या 1 लाख प्लस जो पेमेंट करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो कम पड़ेगा। कम पड़ने से क्या है, आपकी जो लोन की कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। तो आपकी EMI, ओवरऑल EMI पे बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक बेनिफिट ये रहता है। और एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मान लीजिए अभी मेरे को हमको ये सेल आउट करना है ये व्हीकल,
तो हमको सेल आउट किस कैटेगरी को करना पड़ेगा, जो BS सीरीज़ के एलिजिबल रहेंगे वही कैटेगरी को हम सेल आउट कर सकते हैं। हम मान लीजिए अगर ये किसी एक लोकल में शॉप वाले का इंटरेस्टेड है मेरी व्हीकल लेने के लिए, तो मैं उसको सेल आउट नहीं कर सकती। देखना पड़ेगा कि उसके भी जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफ़िल कर रहा है, तभी जाके मैं उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ, उसी सेलर्स को सेल कर सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा एक इसका पॉइंट है जो ध्यान देना है कि जब सेलिंग हम कर सकते हैं। और हमको तो इनवॉइस पे टोटल अमाउंट पे हमको जब ऑन रोड प्राइस पड़ा, BS सीरीज़ अभी तो एलिजिबिलिटी की बात कर ली हमने एज अ ओनर, बट कौन सी कार्स के लिए ये नंबर्स आप ले सकते हैं? जो नॉन ट्रांसपोर्ट फुल्ली बिल्ट व्हीकल्स होते हैं उन्हीं पे ये रजिस्ट्रेशन सीरीज़ नंबर मिलते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स पे नंबर नहीं मिलेंगे। जो ट्रक्स हैं जिनकी बॉडी बिल्ट नहीं है, जो छोटे छोटे टैक्सीज़ आते हैं, छोटे छोटे मिनी ट्रक्स आते हैं, उनको ये नंबर्स नहीं मिल पाएंगे। तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए अभी ये नंबर नहीं है, अभी जितना ये नंबर है। और जितना मैंने जानकारी लिया है, अभी सभी स्टेट्स में ये नंबर भी अवेलेबल नहीं है। शायद धीरे धीरे अभी नंबर ये अवेलेबल होते जा रहे हैं, बट सभी स्टेट में नहीं है। तो अभी आप जब गाड़ी लेंगे और इसके साथ BS सीरीज़ लेने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा देख लीजिए कि आपके स्टेट में वो अभी आया है कि नहीं आया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं। लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टेट में हो गया है। बीच में कहीं सुनने में आया था कि कुछ स्टेट से बंद कर दिया गया है, तो अभी रीस्टार्ट हो गया होगा। लेकिन हमारे उड़ीसा में तो चल रहा है रजिस्ट्रेशन, बहुत लोग लेते भी जा रहे हैं, तो इसका काफ़ी बेनिफिट है। तो अगर आप सोच रहे हैं न्यू व्हीकल के साथ BS सीरीज़ नंबर लेने के लिए अपनी कार के लिए, डेफिनेटली गो फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और कोई अगर आपको क्वेरीज़ हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और मैं उसका कमेंट का रिप्लाई करने में बहुत खुशी लगती है मेरे को। कोई ईमेल भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ डिटेल आपको क्वेरीज़ है उस पर भी आप पूछ सकते हैं। एंड और सच इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।